नमस्कार। इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, 22 अप्रैल को जो दर्दनाक घटना पहलगाम कश्मीर में हुई वो हम सब की आंखों के सामने है और इस घटना की निंदा पूरे इंटरनेशनल फोरम में सभी देशों ने लगभग किया है। साथियों, ये ऐसा आतंकवादी घटना था जिसमें निर्दोष 26 लोगों को मौत के घाट सिर्फ इस बात पे उतार दिया गया कि वो हिंदू थे। आतंकवादी घटनाएं भारत इससे पहले भी देख चुका है, लेकिन ये घटना जो है इतना झकझोर चुका है हिंदुस्तानियों को कि इसके बदले की आग देश के कोने कोने में लगी हुई है। हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, इसके बदले की मांग कर रहा है। भारत सरकार भी इस विषय में सख्त एक्शन में नज़र आ रही है। साथियों, इस घटना की हम जितनी निंदा करें उतना कम है, लेकिन निंदा करना कब तक सही है? कब तक हम निंदा कर करके अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे? इससे पहले चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे 2002 में हमारे संसद भवन पे हमला हो, इससे पहले उरी का हमला हो, इससे पहले पठानकोट में न जाने कितने आतंकवादी हमले भारत झेल चुका है। लेकिन आतंकवाद के नाम पर हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इससे पहले बालाकोट में भी हमारी सेना ने सख्त जवाब दिया था, लेकिन ये आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, मुझे एक स्पीच याद आ रहा है जो कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में एक युवा विधायक के द्वारा दिया गया। उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, कब तक हमें आपस में हिंदू और मुसलमान कह कर के हमारे घरों पे गोलियां दागी जाएंगी, हमारे लोगों को मारा जाएगा। ये विषय सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि ये विषय जो नॉर्मल जो सिविलियंस थे, जो बिना किसी दोष का उनको मारा गया, ये सवाल उनका है। आज उनके घरों का चिराग बुझा दिया गया, कल वो मेरे और आपके घर में से भी कोई सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्शंस लिए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द कर दिया है और इसके साथ साथ 2 डैमों के पानी को स्टॉप कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो चुका था और पानी ना मिलने से वह और भी कंगाल हो चुकेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं है, सवाल हमारी सिक्योरिटी का है कि हमारे बॉर्डर पे, हमारी सीमा पे जो सेना है, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि वो कब तक अपनी जान ऐसे आतंकवादी गुर्गों के मुँह देते रहेंगे। आखिर एक न एक दिन तो हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। सरकार के प्रयास सराहनीय है, लेकिन इस समय देश के युवाओं को भी सबसे बड़ी आवश्यकता है समझने की, और वो समझ इस विषय पे दिखाने की, एकजुटता की। हमें सरकार के बताए गए डायरेक्शन का पालन करना है, सेना के द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उन सब पे अमल करना है और अपने लोगों को इस प्रकार से समझाइश देना है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक की नहीं है, सिर्फ सेना की नहीं है, सिर्फ सरकार की नहीं है। क्योंकि जंग जब भी होता है तो सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती है, जंग पूरे कंट्री को लड़ना पड़ता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का सिविलियन, वहाँ के नागरिक, वहाँ के बाकी संसाधन, सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसके बाद जंगें जीती जाती हैं। साथियों, जिन घरों के लोग शहीद हुए हैं इस आतंकवादी घटना में, उन परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। इस घटना का उल्लेख यदि मैं शब्दों के माध्यम से भी करना चाहूँ तो मेरे लिए ये कठिन है, क्योंकि वो आंसू, मैंने सुना है कि उनमें से कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपना कुछ समय शादी के बाद का बिताने पहलगाम एज ए टूरिस्ट गए थे। साथियों, जम्मू कश्मीर जिस अमन, जिस खुशबू के लिए जाना जाता है, और वहाँ जाने के बाद यदि किसी परिवार को ऐसा मैसेज मिलेगा तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं उस परिवार के साथ क्या बीतेगी। और ऐसा सिर्फ यही 26 परिवार ही नहीं है, ऐसे कई परिवार अपने परिजनों को खो देते हैं जिनकी खबर भी न्यूज़ पे नहीं आती है। आज हमें एक हिंदुस्तानी होकर के सोचने की आवश्यकता है कि आतंकवाद किस प्रकार से हम सब के लिए घातक है, और वो जो लोग जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, सह देते हैं, चाहे वो बॉर्डर पार के लोग हों, चाहे हमारे अपने लोग हों, उन्हें भी आज अपनी आंखें खोलकर देखने की आवश्यकता है कि आतंकवाद किसी का भी सगा नहीं होता है। वो आपके बच्चों को, आपकी बेवाओं को भी ऐसे ही मारेगा जिस प्रकार से हमारे निर्दोष 26 लोगों की जानें गई हैं। साथियों, सरकार की
ओर से जो आश्वासन जनता को दिया गया है, हमें उस पर पूरा भरोसा है और भरोसा हमें अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सेना इसके लिए काबिल है, हमारी सेना इसके लिए कैपेबल है और क्षमता है वो हमारे निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की मौत का बदला मौत से लेगी। साथियों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया पे कई अलग अलग प्रकार की अफवाहें सुन रहे हैं। अपोजिशन के कुछ लीडर्स खुल करके सरकार का समर्थन कर रहे हैं इस घटना पे, लेकिन कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। हमें उनसे बचने की आवश्यकता है और सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है उस पर हमें जो है ट्रस्ट करना है। साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ रहा है, हमें किसी अननोन लिंक पे, किसी अननोन मैसेजेस को सर्कुलेट करने से बचना होगा, उस पर क्लिक करने से बचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान न जाने कौन सी चाल चल रहा हो। हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। सेना पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सेना की एडवाइजरी का हमें पालन करना होगा। साथियों, हम आगे भी आपसे इस विषय में जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। हमारा देश एक जंग के मुहाने पर है, हम कोशिश करेंगे कि ये जंग उससे पहले ही समाप्त हो जाए। हमें सिर्फ अपने लोगों का बदला लेना है, किसी और को हताहत करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।